डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, यानी कि विद्युत अपघट्य और नॉन विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि विद्युत अपघट्य यानी कि जिसको जब घटकों में तोड़ा जाता है तो किसका प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। यानी किसी भी पदार्थ या किसी भी सब्सटेंस को जब उसके घटकों में तोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस और कंपाउंड, कोई भी पदार्थ या कोई भी यौगिक दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो कि विद्युत का प्रवाह करता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह करता है। कब? व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब उसे पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, घोला जाता है। और जब पानी में उसे घोला जाता है तो होता क्या है, वो इनटू पॉजिटिव आयंस कैटायन और नेगेटिव आयंस एनायन में डिवाइड हो जाता है। यानी विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ या यौगिक होते हैं जिनको पानी में घोलने से वो धनायन और ऋणायन यानी कि कैटायन और एनायन में विभाजित हो जाते हैं। और ये एनायन और कैटायन जिसमें ये विभाजित होते हैं वही इसमें उस सॉल्यूशन के अंदर यानी कि वाटर के अंदर विद्युत प्रवाह का कारण बनते हैं। यानी जो उस सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट ये विद्युत अपघट्य है वो उसके अंदर किस में डिवाइड हो गया है, कैटायन और एनायन में, यानी कि धनायन और ऋणायन में डिवाइड हो गया है। ये एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम देखा है इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड भी होते हैं, ये बेस भी होते हैं और ये सॉल्ट भी होते हैं। यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप के हों जो हमारे विद्युत अपघट्य काम करते हैं। जो एसिड होते हैं जैसे HCl एसिड है, ये आपका H+ और Cl- धनायन और ऋणायन में विभाजित हो जाता है, जिसकी वजह से करंट का प्रवाह होता है। इसी तरीके से बेस यानी कि क्षार NaOH है जो Na+ और OH- में डिवाइड होता है, ये भी धनायन और ऋणायन में डिवाइड हुआ, जिसकी वजह से करंट या इलेक्ट्रिसिटी या हम कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसी तरीके से जो सॉल्ट होता है जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, वो Na+ और Cl- में डिवाइड हो जाता है धनायन और ऋणायन में, और यही आयन विद्युत धारा के उस विलयन में प्रवाह का कारण बनते हैं। अब अगर हम टाइप पे आए, हमारे जो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स है तो मेनली 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी मजबूत आपके विद्युत अपघट्य, और वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कमज़ोर विद्युत अपघट्य। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पहले उनको देख लेते हैं। डिज़ोल्व कम्प्लीटली या आयोनाइज्ड कम्प्लीटली, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% यानी कि पूरी तरीके से धनायन और ऋणायन में विभाजित हो जाते हैं, यानी डिज़ोल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली यानी पूरी तरह घुल जाते हैं। ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं यानी पूरी कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से आयन में डिवाइड हो जाते हैं। आयन में डिवाइड का मतलब धनायन और ऋणायन में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे NaCl, NaOH इत्यादि। ये जो NaCl और NaOH हैं ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो पूरी तरह से 100% डिज़ोल्व हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आते हैं दूसरे पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डिज़ोल्व पार्शली या आयोनाइज्ड पार्शली, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते हैं या पूरी तरह से धनायन और ऋणायन में विभाजित नहीं होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कमज़ोर विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनका सिर्फ 1 से लेकर 10% भाग ही विभाजित होता है किसमें, धनायन और ऋणायन में। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो सिर्फ 10% तक ही आयोनाइज्ड होते हैं यानी कि डिज़ोल्व होते हैं, वो क्या हमारे क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। करंट इनकी वजह से ही फ्लो होता है लेकिन कम करंट फ्लो होता है, इनकी वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होता है। इसके एग्जाम्पल हैं HCN, HNO2 और H2SO3। ये किसके एग्जाम्पल हैं, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब हम देखते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का पहले मतलब क्या है हम ये देख लेते हैं। सब्सटेंस दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर एंड डज नॉट ब्रेक इनटू आयंस, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनको या पानी या किसी विलयन में घोला जाता है तो वो न तो आयन में डिवाइड होते हैं और न ही वो घुलते हैं। और जब आयन में डिवाइड नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, तो
दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव भी नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, किसी विलयन में डुबोया जाता है, तो वो आयंस में डिवाइड नहीं होते, और जब आयंस में डिवाइड नहीं होंगे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। वो क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूजुअली हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, या जिसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो हमने पहले पढ़े थे, व्हाइल इलेक्ट्रोलाइट्स हैव आयनिक बॉन्ड, जबकि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनमें के बीच में कौन सा बॉन्ड था? आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध था। ठीक है, जिसकी वजह से जब उन्हें पानी में डाला गया तो वो किस में डिवाइड हो गए? धनायन और ऋणायन में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके आयनिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसी रीज़न से जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? जिनको अगर पानी में घोल दिया जाए, किसी विलयन में घोल दिया जाए तो भी करंट का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए हम इनको एज ए इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। किसको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे ग्लूकोज है, शुगर जिसका फार्मूला C12H22O11 होता है। शुगर आपका चीनी में घुल जाता है, लेकिन उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। दूसरा है एथिल अल्कोहल, तीसरा है क्लोरोफॉर्म, चौथा है फैट, पांचवा है यूरिया। ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और उनका क्या रोल है? तो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स इन ह्यूमन बॉडी, सबसे पहला है सोडियम। सोडियम से इलेक्ट्रोलाइट्स की उपस्थिति से हमारी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है? इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। जो बॉडी में नर्व सिग्नल भेजे जाते हैं उनमें ट्रांसमिशन में हेल्प कौन करता है? सोडियम इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है। दूसरा है पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी हार्ट, मसल्स एंड किडनी। हार्ट के फंक्शनिंग के लिए, किडनी के फंक्शन के लिए और मसल्स के लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट पड़ता है? पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट का, इसका होना ज़रूरी है। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट जो होना ज़रूरी है बॉडी में वो है मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कौन मेंटेन करता है? आपका मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट का। अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाएगी, या किसी की भी इनमें से इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू ज़्यादा या कम हो जाएगी, तो हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शन हैं जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, जैसे बैलेंस वाटर लेवल इन बॉडी। बॉडी में जो वाटर का लेवल मेंटेन करने का काम है वो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट करता है। बैलेंस बॉडी पीएच लेवल, जो हमारी बॉडी में एसिड भी होते हैं, आपके बेस भी होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ है पीएच की वैल्यू, उसको मेंटेन करना, वो भी हमारा कौन देखता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी बॉडी की जो पीएच वैल्यू है उसको भी मेंटेन करके रखता है। थर्ड वन इज़ द मूविंग वेस्ट आउट ऑफ सेल। जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जिसको हम कोशिका कहते हैं, उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी वेस्ट है, उसको निकालने का काम भी कौन करता है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स।